वजीर लगारी साहब मुस्कुरा भी रहे थे और उनकी तरफ जाती भी हूँ। लगारी साहब, नुस्रत साहब कह रहे हैं कि कोई अनप्रेसिडेंटेड उस तरह जो है वो कोई रिलीफ नहीं मिल रहा मियाँ साहब को, बल्कि जो उनको कहा गया था ग्राउंड रियलिटीज़ उससे बहुत मुख्तलिफ हैं। क्या आपको लगता है कि कोई रिलीफ सिस्टम दे रहा है, या जैसे नुस्रत साहब कह रहे हैं कि नहीं ये चीज़ें तो कहीं और ताने बाने मिलते हैं? पहली बात तो ये है कि मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि जहां नुसरत जावेद साहब का फतवा आ जाए उसके बाद मैं जुबान करूं और उससे इख्तलाफ करूं, ये मेरी मेरी हिम्मत ही नहीं है, मेरे अंदर वो सलाहियत ही नहीं है। मैं बिल्कुल, वो अपने बारे में कुछ भी कहें, लेकिन मैं सचमुच का जाहिल आदमी हूं, मुझे ये सारी चीजें जो हैं वो नहीं आती हैं। असल असल इंसाफ उनके साथ ये हो सकता था, ये कहना भी शायद कहीं तौहीन का मामले में ना चला जाए, कोर्ट बैठती फुल कोर्ट और वो ये ऐलान करती कि 2017-2018 में जितनी कार्रवाइयां हुई PMLN के खिलाफ, जो JIT बनी, जो हेयरिंग हुई, जो रेफरेंस दायर हुए, ये सारे के सारे बदनीयती पर मबनी थे। और हमारे पेशरो जो करके गए हैं और वो जो नावल पढ़ कर गए हैं मारियो पूजो का, और रिपीटेडली वो नावल पढ़ा जाता रहा, एक 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 कुछ चैप्टर एक तरफ से पढ़े गए, फिर दूसरे चैप्टर बाद में आकर पढ़े गए, तो ये सारा कुछ गलत था। और असल बात ये थी कि जनाब मियाँ साहब जो हैं वो पारसा थे, और वो तो 80 से ही पारसा थे, उनके साथ जुल्म होता रहा। 85 में भी बहुत जुल्म हुआ था, जब पीर साहब पगारा के नामजद वजीर आजम को तो मान लिया गया था, लेकिन पंजाब में उनके नामजद वजीर आला, उनके बिरादर नस्बती को मियाँ साहब को माना गया था। असल मसला यह था कि उनके बिरादर नस्बती को सामने क्यों लाया गया था। असल मियाँ साहब का गिला ये हो सकता है। फिर मियाँ साहब का गिला ये हो सकता है कि 88 के इलेक्शन में बाद में सूबाई असम्बली में क्यों झुर्रू फेरा गया, वो तो कौमी असम्बली में फेरा जाना चाहिए था, और वो बेनजीर जो आई थी 20 महीने के लिए, उनको भी नहीं आना चाहिए था।